हमारे लोगों ने सुप्रिया वैनी को पकड़ा है उस बॉडीगार्ड रविंदर के साथ। दोनों का पुराना चक्कर है भाव, पुराना। दोनों का पुराना चक्कर है भाव, पुराना चक्कर है। साहब माफ कर दो, आपको माफ कर दो। इस लड़की ने हमारा नाम डुबो दिया, परसों का कमाया हुआ नाम मिनटों में डूब गया। तो दत्ता साहब, ये रवि तो बिल्कुल घर के आदमी जैसा था, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया था। लेकिन यकीन मानिए हमारा, हमको नहीं मालूम था कि उसके मन में पाप है। ईश्वरा, काली खोद दी इस लड़की ने। तो साहब, इसके बारे में अगर हमको मालूम होता ना, तो यकीन मानिए तो हम इस रिश्ते के बारे में सोचते तक नहीं, कभी सोचते। कोणासाठी रडतात काका? कोणासाठी रडतात? वो लड़की जो आपको धोखा दे गई, सबके सामने आपकी बेइज्जती कर गई। सुप्रिया ने अब तक मेरा प्यार देखा है, अब नफरत देखेगी। रवि, क्या कहा था उसने? उसकी आई बीमार है। आई का बहाना करके धोखा दे गया। बोला था उसको, बोला था सुप्रिया को, बोल दे सच, अब भी वक्त है। लेकिन नहीं, धोखा देना जरूरी था। मेरी आई का मजाक उड़ाया, उनके विश्वास का मजाक उड़ाया। चल बाजी,
देख बहुत खून खराबा हो जाएगा और भाव को सिर्फ तू रोक सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि भाव खुद को ही सजा दे बैठे। जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा धोखा तो दुश्मन भी नहीं देता है। आज मैं भाव को नहीं रोकूंगा। मैं क्या, कोई भी नहीं रोकेगा। साहब मैं तुमच्या पाया पड़ता, माफ कर दो हमको। मेरी बेटी की वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन भाव को रोक लो। खून सवार है उसके सर पर, मार डालेगा मेरी बेटी को। मैं आपकी विनंती करता हूं, रोक लो, भाव को रोक लो। बेटी माना था हमने उसे, बेटी। बदले में हमें क्या मिला? प्यार तो नहीं मिला, मिला धोखा। आई जगदंबे, आई तूच सांग आता आम्ही काय करावं? हमने, हमारे बेटे ने कोई जबरदस्ती की थी उस पर? हमने पूछा था उसे, उसकी मर्जी जानकर, उसकी खुशी जानकर बात यहां तक आगे आई थी। अरे वो एक बार हमसे कह देती, हम करा देते उसकी शादी उस धोखेबाज के साथ। हमारे बेटे का दिल कितना बड़ा है आप सब नहीं जानते, लेकिन वो झूठ बोली। प्यार जताया हमारे बेटे के साथ और भाग गई उस हमारा बेटा यहां हाथ में वरमाला लेके खड़ा है और वो उस धोखेबाज के साथ भाग गई। क्या कहे हम अपने बेटे से? अब पी ले सब दर्द और भुला दे सब कुछ। कैसे रोके हम उसे अब? कैसे? जिस घर में बहू आनी हो उस घर में आती है एक लाश। और फिर ये खबर। मान अपमान तो बहुत छोटे शब्द है शिंदे साहब। हमारे बेटे के दिल पे जिसने खंजर घोंपा, उसे सजा देने से हम अपने बेटे को कैसे रोके? और क्यों रोके?
श्रीराम पाटिल का बेटा है वो, हमारा बेटा। आई तूच निभाड़ा कर, अब तू ही फैसला कराई। चाहती थी ना तुम, कैसी बहन हो, अपने भाई के साथ इतना बड़ा खेल। वो भगवान सब देख रहा है। मैं अगर नहीं भी बताऊंगा तो भी उन्हें सच्चाई तो मालूम चली जाएगी। कि कितने दिन छिपेगी सच्चाई। फिर क्या होगा तुम्हारा? अनस हो रहा है ना, जाओ उसका ध्यान रखो। लैला मजनू ने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, वरना अब तक उन दोनों को बहुत दूर निकल जाना चाहिए था। ताई वो क्या कहती थी तुम? भला बुरा है ना? अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हें क्या समझें। वाह, नकली लाश का क्या आइडिया लेकर आई थी तुम। पर तुम शायद ये भूल गई कि भाव की तो उम्र बीती है लाशें पहचानने। पर ताई, आइडिया तो बहुत ही क्यूट था। क्यों? जब एक तो इसकी इस क्यूट की खिटखिट, और दूसरी ताई की चाल पे चाल। हंसा दिया ना हम सबको। ताई, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। हम तो भाव की शादी तोड़ना चाहते थे, तो फिर हमने उस लैला मजनू को भागने का मौका क्यों दिया? चाल, कलावती की चाल। सुप्रिया को उड़ा देना था, और साथ में नक्कू को भी। यार रूप्स, कम से कम तुम लोग तो मुझे समझो। चाल बिल्कुल सही थी। पहले मौत की खबर, फिर धोखे की, और फिर धोखेबाज की। आखिर तक सब कुछ सही था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में क्या गड़बड़ हुई। हाँ ताई, गड़बड़ तो हो गई। पहले नकली लाश आई, और फिर पता चला कि असली सुप्रिया भाग गई। ठीक है ना ताई? और उसके बाद सुप्रिया हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए, और भाव का दिल हमेशा के लिए टूट जाए। है ना ताई? पर हम एक बात तो भूल ही गए कि भाव की नजर से कोई कब तक भाग सकता है।